हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार पुलिस मद निषेध परीक्षा भर्ती जो 16/10/2022 को जो पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसी का आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों इस पेपर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह कहाँ से पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों वहीं पढ़िए जो आपके सिलेबस से आधारित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंग्रेजी का है दोस्तों, और इसमें जितने भी अंग्रेजी के सवाल मिलेंगे उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के सवाल से। करा है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में स्वर्णाम है। बताइए जो ये रेखांकित है कोई, तो इसमें स्वर्णाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। देखिए दोस्तों, सड़क पर कोई खड़ा है, इसका निश्चय नहीं है, यानी निश्चित नहीं है कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, ये भी इंग्लिश का ही है। कह रहा है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द है। बताइए इनमें से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नियंता सृजनकार। अगला सवाल कह रहा है, पताल शब्द का उचित विलोम है। बताइए जो पताल शब्द है उसका उचित विलोम क्या है। तो उसका उचित विलोम है आकाश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश का विलोम पताल। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, सभी इंग्लिश का है। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। बताइए जो सुंदर शब्द है उसका सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बदसूरत। सुंदर का विपरीतार्थक बदसूरत। अगला सवाल है आपका, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। बताइए जो वेदोक्त शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वेद प्लस उक्त। वेद प्लस उक्त। अगला सवाल कर रहा है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर खाली स्थान से संबंधित है। बताइए वह किससे संबंधित थे। तो वह साहित्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है। क्या कहा है दोस्तों। तो वह निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो, यही कहा है। अगला सवाल है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों वह चरित्र निर्माण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चरित्र निर्माण होना चाहिए था। अगला सवाल है दोस्तों, यह सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। चलिए शुरू करते हैं। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होता है। वैसे कहाँ होता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसीराम में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होता है दोस्तों, और यह कहाँ पर है, तब मेघालय में है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। जो किस संशोधन के द्वारा की गई थी। तो यह 61वें संशोधन से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61वें संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी दोस्तों मतदान की आयु। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सभी दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल करा है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है नहीं जोड़ा गया था, तो वह गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। बताइए सो किसने किया था। तो वह रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था। कौन था दोस्तों भारत का प्रथम राज्य। तो वह सिक्किम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है आपका, 1932 ईस्वी का पूना एक्ट किससे संबंधित था। बताइए
किससे संबंधित था? तो वह दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए जाता है इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? बताइए। तो वह बिहार में थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो साक्षरता दर थी वह किसका थी? बिहार का। अगला सवाल है, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र खाली स्थान राज्य में स्थित है। भाई जो कोडरमा जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका दोस्तों झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में स्थित है। अगला सवाल है, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? भाई किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो आपका 12 नॉटिकल मील तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा को भंग कर सकता है? भाई लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जाता है इसका राइट आंसर। दोस्तों आप लोग जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको दोस्तों इस समय भी जितने क्वेश्चन का आंसर पता होगा सभी को आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और दोस्तों लास्ट में भी बताइएगा कि आपका स्कोर जो है, दोस्तों हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आप लोगों को स्कोर बताना है कि टोटल कितना सही हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है? भाई किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स ने। ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, करा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस नहीं है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो आपका भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में। अगला सवाल है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? भाई जो सबरीमाला मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो आपका दोस्तों केरल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। और दोस्तों आपको पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल को ही बताइएगा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो वह केरल को ही कहते हैं। अगला सवाल है, जिसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है, वो कौन है दोस्तों? तो वो आपका विराट कोहली है। ऑप्शन नंबर बी राइट होंगे, विराट कोहली। अगला सवाल है, सरकारिया आयोग बनाया गया था? भाई जो सरकारी आयोग बनाया गया था वह केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को। ऑप्शन नंबर ए जाता है इसका राइट आंसर। अगला सवाल कर रहा है, रूस में ड्यूमा क्या था? भाई जो रूस में ड्यूमा था वह क्या था? तो आपका संसद था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भाई जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 25 जनवरी को। अगला सवाल है, पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? भाई जो पूर्व योजना आयोग है अब कहलाता है, बताइए जो अब क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग कहलाता है। जो दोस्तों नीति आयोग था पहले योजना आयोग कहलाता था, अब वह नीति आयोग कहलाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? सॉरी दोस्तों, बताइए भारतीय संविधानों का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? कौन सा भाग है दोस्तों? तो वो आपका भाग तीसरा है जो मूल अधिकारों के बारे में है। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? देखो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? भाई जो शाख का औपचारिक स्रोत कौन है? तो आपका सहकारी समितियां है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सहकारी समितियां। अगला सवाल है,
गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? भाई जो गांधी सागर बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो आपका चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी पर। अगला सवाल है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भाई मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका असम में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, असम में। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों वह थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग खाली स्थान के द्वारा किया गया था? बताइए सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वह इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, वो क्या है दोस्तों? तो वह लीची है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, सरकार के स्वामित्व के क्षेत्र कहलाता है? भाई सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट भी क्वेश्चन है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 14 नवंबर को। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं कर रहे दोस्तों, आप लोगों को आंसर पता भी है फिर भी दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट नहीं कर रहे दोस्तों, यह गलत बात है। आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने भी आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों। अगला सवाल है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वह सुमन बेरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुमन बेरी। अगला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता खाली स्थान से है, किसे दोस्तों? तो वो आपका बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश से। अगला सवाल है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो वह पालोस बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पालोस बंदरगाह से प्रस्थान किए थे कोलंबस ने। अगला सवाल है, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया? बताइए दोस्तों क्यों संचालित किए थे? तो वह दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? देखिए गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किए थे? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो वह दोस्तों साबरमती आश्रम से किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, साबरमती आश्रम। अगला सवाल है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? भाई सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है? भाई किस सहेली ने किया है? तो वो आपका भारतीय रेलवे ने किया है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने। अगला सवाल कर रहा है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 243। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं यानी नवंबर से अप्रैल में जो फसल उगाया जाता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वह रबी फसल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? भाई भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह जस्टिस उदय उमेश ललित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? भाई भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो वह चेनाब नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी पर। अगला सवाल कर रहा है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है दोस्तों? तो वह ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है,
निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, करा नहीं है। देखिए दोस्तों, आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि कभी कभी अक्सर क्या होता है दोस्तों, आप लोग सही आंसर पता होने के बाद भी गलत आंसर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें करा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थुंगन समिति नहीं है। अगला सवाल कर रहा है, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक खाली स्थान है, क्या है वो दोस्तों? तो वह एक विमानवाहक पोत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, विमानवाहक पोत। अगला सवाल है, काल बैसाखी चलती है भाई, जो काल बैसाखी कब चलती है? तो जो काल बैसाखी है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? किसने किया दोस्तों? CR दास ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, CR दास। अगला सवाल है दोस्तों, समान विज्ञान यानी साइंस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन नहीं है इसमें? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है, बाकी सभी जितने भी है वह सभी जीवाणु जनित रोग हैं। अगला सवाल कर रहा है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों उस समय हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है। वैसे कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। देख लीजिए दोस्तों कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में। इस वीडियो को देखने से आपको यही पता चलेगा कि जो बिहार पुलिस का पैटर्न है वह किस प्रकार है दोस्तों, और कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अगला सवाल करा है, कोयला खाली स्थान संसाधन का उदाहरण है। वैसे कोयला किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो वह अनवीकरणीय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनवीकरणीय। देखिए दोस्तों, जो संसाधन है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन जान लीजिए। एक क्वेश्चन होता है, संसाधन होते नहीं ये बनते हैं, किसने कहा था? तो जिमरमैन। और दोस्तों जो अनवीकरणीय संसाधन है यानी जिसका नया निर्माण नहीं हो सकता। देखिए जो कोयला है उसका पुनः निर्माण नहीं होता है दोस्तों, और दोस्तों नवीकरणीय उससे कहते हैं जिसका नया निर्माण हो जाए दोस्तों, यानी जिसका फिर से यानी नया निर्माण होता है उसे नवीकरणीय, जिसका नया निर्माण नहीं होता है उसे अनवीकरणीय। अगला सवाल है, टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? वैसे टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो वह ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? भाई किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है, बायोगैस का मुख्य घटक है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, CH4 बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला सवाल है, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। वैसे वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो वह लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? बताइए किसकी है? तो वह गेहूं की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं की। अगला सवाल है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? वैसे मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कर्ण पलव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्ण पलव। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? कौन से जीव दर्शाते हैं? तो वह कष्टुका यानी अमरबेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादन का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? वैसे कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो वह डिम्ब हो जाएगा यानी अंडा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? कौन करता है दोस्तों? तो वह
विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया विद्युत मोटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णन होता है? भाई कौन होता है? तो वह लाल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? तो वह हाइड्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। अगला सवाल कर रहा है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अगला सवाल कर रहा है, सूक्ष्म जीवित रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो वह सिफिलिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों सिफिलिस। अगला सवाल कर रहा है, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है, मस्ट विवेक क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? तो 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस में परमाणु संख्या से भी एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों कम से कम आप 30 जो है ना 1 से लेकर 30 तक उनका परमाणु संख्या आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला सवाल कर रहा है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, किसके द्वारा होता है? तो वह उत्पादक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? भाई इनमें से इमल्शन का उदाहरण कौन है? तो आपका दूध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दूध। अगला सवाल है, एनटीपी के अंतरस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोदित होती है? बताइए जो कितनी होती है? तो आपका 30.5 kg प्रति मोल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा kg। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? भाई इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो आपका दोस्तों SMTP। अगला सवाल कर रहा है, एक व्यास समिति पुष्प का उदाहरण है? भाई एक व्यास समिति पुष्प का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मटर है दोस्तों, मटर। अगला सवाल कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? बताइए दोस्तों ये दोनों किस समूह के उदाहरण है? तो यह मोनेरा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। अगला सवाल है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो वह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। अगला सवाल है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? वैसे ओजोन का जो एक अणु है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो वह 3 ऑक्सीजन परमाणु से ओजोन का एक अणु बना होता है। अगला सवाल है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है? वैसे एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो वह कंट्रोल एन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित भी एक सवाल पूछ दिया है दोस्तों बिहार पुलिस में, इसलिए दोस्तों आप लोग कंप्यूटर से संबंधित भी जो प्रश्न होगा उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल कर रहा है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? बस अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो वह हीलियम नाभिक था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक। अगला सवाल कर रहा है, केंद्रीय तांत्रिक तंत्र निर्मित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है वह किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऊपर दिया गया है दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसमें 2 ही ऑप्शन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क व मेरु रज्जु के द्वारा, मस्तिष्क व मेरु रज्जु के द्वारा। अगला सवाल है, कायिक परिवर्धन का लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं? भाई कायिक परिवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न पौधे होते हैं, तो वह अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रूप से समान। दोस्तों यह दोस्तों हो गया आपका साइंस का क्वेश्चन। उसके बाद आता है मैथ का क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो मैथ का क्वेश्चन है
इसको आप लोग देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन इसमें सोल्व होना दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए जगह थोड़ा अधिक हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके लिए और इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप इस सवाल को देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा है मैथ में बिहार पुलिस में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बना के देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं। और दोस्तों अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों, हम रुक रुक के स्क्रॉल कर रहे हैं। हो गया दोस्तों। और दोस्तों कहिएगा तो हम इसका आंसर भी चलिए टिक लगाते चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को ताकि पता चलेगा कि आंसर सही क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 91 जो है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 2:3। और 92 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और 93 जो है 93 का आंसर होगा, इसका भी सी नंबर ही है दोस्तों, इसका भी आंसर सी नंबर ही होगा। अगला सवाल है 94, 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 5/3। अगला सवाल है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों, 95 का डी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है 96, 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है 97 नंबर, 97 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों 99 और 100 यहाँ पे है। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा टारगेट एग्जाम पास, वहाँ पे मिल जाएगा। और 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/6। अगला सवाल है 99 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी 70 मिनट। और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा 9:14। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहाँ पर सर्च करिएगा टारगेट एग्जाम पास पर, वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट कीजिए कि जो ये 90 नंबर यानी 100 नंबर का क्वेश्चन बताया है उसमें आपका स्कोर कितना रहा है, ताकि आप हमको पता चलेगा आपका स्कोर के बारे में, तो हम इससे अधिक बेहतर ढंग से आप लोगों को तैयारी कराएंगे। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।